ओके, सो द लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। और थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने गलत नाम बोल दिया था। जस्ट सी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ के रोटेशन के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। रीजन क्या था? क्योंकि अर्थ के कोर में आपका ये होता है, क्या कहते हैं, आयरन होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है आयरन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि करंट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसा थ्योरी है, और ये जो है थ्योरी काफी हद तक सही है, बट इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, तो हम 100% एब्सोल्युटली सही नहीं कह सकते। तो ये कहता है, लेट सपोज ये आपका अर्थ है, सपोज क्या ये है अर्थ है, ओके, समथिंग लाइक दिस, बट नॉट स्फेरिकल शेप का नहीं होता है, थोड़ा इलेप्टॉइड अंडे टाइप, अंडा, अंडा देखा है, अंडे, अंडे का, अंडे शेप का होता है ना? यस, ओके, सो दैट इज, ये जो दिख रहा है आपको, अर्थ एक्चुअली अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। एक तो सन के चारों ओर रोटेट करता है, दूसरा अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है। सो दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस about which earth is rotate, earth is rotate, earth is rotate. It's called geocentric, geocentric line, or geos geocentric line, because this is a line, axis is a line about which earth is rotate. But a plane, suppose इसको अगर इसी से एक प्लेन, मींस एक प्लेन ले लो, प्लेन, दिस इज द प्लेन, जो इस अर्थ को क्या करेगा, काट देगा। बट ये इस प्लेन से, इस प्लेन से ये वाला एक्सिस पास करना चाहिए, तो इसे जियो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन कहते हैं। मींस एक प्लेन जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा होगा, एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ओके, एंड वी नो दिस आल्सो, दिस इज द लाइन विच डिवाइड, और दिस द प्लेन, मींस प्लेन मतलब यहां से इस लाइन से ये दिख रहा है, इसे एक प्लेन पास कर रहा होगा, दैट एक्चुअली व्हाट डू इट डिवाइड into earth, this line, this plane divide earth into two parts. This is called northern sphere, and this is called southern sphere. northern and southern, नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। तो ये जो सबसे लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, north, geographical north, geographical north pole of the earth, and this is called, this is called, this is called geographical south pole of the earth. और जो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस वे, ओके। सो this is the imaginary magnet. We assume that in the core of earth there is a imaginary magnet whose north pole is pointed toward the geographical south pole. geographical south pole की तरफ ये वाला इसका जो अर्थ का जो मैग्नेट, अर्थ का जो इमेजिनरी, आप अर्थ के कोर में जो मोल्टन मेटल था वो मैग्नेट बन गया सपोज, तो वो जो पॉइंटेड कर रहा होगा वो इस साउथ पोल की तरफ कर रहा होगा, ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ कर रहा होगा। इसी तरह से जो इसका साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड कर रहा होगा। तो अगर आप इसको एक इसी तरह से, जैसे कि इस नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से जो एक लाइन पास कर रहा था, उसी तरह से इस एक लाइन होगा जो कि इसके मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास कर रहा होगा, और अर्थ को दो पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा होगा। तो जहां पे ये वाला पॉइंट इसका कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बट अर्थ का जो, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट, इमेजिनरी मैग्नेट होगा उस तरफ, इस तरफ क्या होगा, साउथ होगा, बट इसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसे कहेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल।
दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। एंड एक प्लेन, जैसे कि इस एक प्लेन इससे पास कर रहा था, इस लाइन से पास कर रहा था, इस लाइन से पास कर रहा था एक्सिस और रोटेशन से, तो उसे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते थे। ए प्लेन विच इज पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैं लिख देता हूं, ए प्लेन passes through geographical north and south pole is called geographical meridian. Geographical meridian. In the same manner, a plane which is passes through the magnetic north pole and magnetic south pole, a plane which is passing through the magnetic north pole and magnetic south pole is known as magnetic meridian. Magnetic meridian. Magnetic meridian. Meridian. So a plane passes through the magnetic north pole and south pole is called magnetic meridian. And the angle between these two meridian, geographical meridian and magnetic meridian, I will tell you kaise. It's called angle of declination. Angle of declination. Abhi definition sirf angle of declination means what? It is the angle between magnetic meridian and geographical meridian. So if we want to study about the earth magnetism, means if we want to know the earth magnetic field, so we need to understand three elements. Okay, if we want to study about the earth magnetism field, we required to know about three things. One is the angle of declination, another is the angle of dip or inclination, and this is the first one, this is the second one, and third is horizontal component of earth magnetic field. So if we know this things, then you can know about the earth magnetic field. Yeah, so let us try to understand. इन तीनों को ध्यान से थोड़ा एक बार समझे, पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को और थोड़ा सही से समझते हैं. ओके, सो जस्ट अ मिनट. यस, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज दिस? देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, and this is the geographical north, geographical south. This is the line, but you can imagine this is the one plane, ये दिख रहा है आपको? This is the one plane which is passes through the north pole, geographical north pole and south pole. In the same manner, we have many, एक नहीं होगा, ऐसे कई सारे क्या हो सकते हैं आपके? ऐसे कई सारे प्लेन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इससे पास कर रहा होगा, नॉर्थ और साउथ से पास कर रहा होगा, और अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर रहा होगा. एंड दैट इज एक्चुअली दिस लाइंस आर नोन एज व्हाट? लॉन्गिट्यूड. इट्स नोन एज longitude. But you can see this is the, actually you can see this is the plane
which is passing through the north pole and south pole. Again you have a plane, sphere hai. Okay, so this is the another plane which is passing through the north and south pole. This is the another plane, this is the another plane. बट अगर आप इसको साइड से इस तरह से देख रहे हैं तो हमें लाइन दिख रहा है, एक कर्व दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली लाइक अ प्लेन जो काट रहा है अर्थ को. then that is all known as what longitude. So this is a very important, and that all जो भी प्लेन, डेफिनेशन मैंने क्या दी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनेशन मैंने क्या दी कि वो प्लेन जो नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से पास करेगा. so there is a not only this plane, there is a many plane who are passing through from the north and south pole. So this all are what? Geographical meridian. So it's this point is clear? Yes, sir. Yes. Geographical meridian. Yes. Yeah. Suppose you are in India. So you are in here India. Suppose India या फिर मान लो कहीं और है, मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग इस जगह पे हैं. तो यहां से भी क्या होगा, एक ऐसे करके एक प्लेन पास कर रहा होगा, यू प्लेन, जो कि इसके नॉर्थ से और इसके साउथ से, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास कर रहा होगा. देन यू हैव अगेन अ प्लेन, दैट इज व्हाट? ज्योग्राफिकल मेरिडियन. ओके, नाउ सी, ओके, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी दिस थिंग. हाँ, मोर अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए ये वाला फिगर देख सकते हो. दिस इज द plane which is passing through the north and south pole. This is a plane, this is a whole plane. यूं आएगा. Okay, geography. Yes, in the same manner you can see this thing. What is the magnetic meridian? What I say magnetic meridian? Magnetic meridian means what? A plane which is passing through the magnetic north pole and magnetic south pole. So you can see again यहां पर. so this is the what? Magnetic north pole, magnetic south pole. so this is the planes, this is the plane, and there are many plane which is passing through the magnetic meridian. So magnetic north pole and magnetic south pole, these are many planes. so that all are called magnetic meridian. so let us suppose you are somewhere here. सपोज यहां पे हम लोग, यहां पे इस जगह पे है, लेट्स सपोज यहां पे हैं, इस जगह पे. सो दिस इज द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इन द सेम मैनर इस पॉइंट के ऊपर ही एक और पोल होगा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से और ज्योग्राफिकल साउथ से पास कर रहा होगा. इन दिस मैनर. ओके, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप अर्थ के किसी भी सरफ कहीं पे भी हो तो उस जगह से आप कह सकते हो दो प्लेन पास कर रहा है, और दोनों प्लेन देखोगे कुछ इंक्लाइन होगा, लाइक दिस यू कैन सी. दिस इज द वन प्लेन which is passing from the north, magnetic north pole and magnetic south pole, and this is the plane which is passing from the geographical north and geographical south. so suppose you are somewhere here, किसी भी पॉइंट पे हो आप, मान लो यहाँ पे P पॉइंट पे हो, दिस अ पॉइंट P, you are here. so that place you have two plane, one is magnetic meridian and one is geographical meridian. so the angle between these two, you can see there will be some inclination between these two meridian. so angle between these two is known as what? angle of declination. so उस जितना अब ये देख सकते हैं, जितना इस, वैसे ये एक्सेस है, ये लाइन, अगर इसको लाइन इससे नॉर्थ से और साउथ को कनेक्ट करोगे यू गेट अ लाइन, अगेन यू गेट अ लाइन. तो इन प्लेन के बीच में वही एंगल होगा जो इन लाइंस के बीच में एंगल होगा. ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ब्लू वाला और ये जो रेड वाला दिख रहा है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? उतना ही एंगल होगा जितना इनके एक्सेस के बीच में, ये इन दोनों लाइन के बीच में है. एंड दैट इज व्हाट? योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. So now tell me, where is angle of, at which location? Question paper में आता है, at which location
declination is maximum, at which location declination is minimum, or declination is zero. Okay, so there is a lot of place, है ना, बहुत सारे जगह हैं अर्थ के ऊपर. So at which place declination is maximum or minimum, and another you can say declination is zero. Declination is zero. Where is the declination zero? Can you imagine? कहां पे डिक्लेरेशन जीरो होगा? पोल पे. पोल पे? पोल पे कैसे जीरो होगा? पोल पे कैसे जीरो होगा? अच्छा, इक्वेटर पे आओ. इक्वेटर का मतलब क्या था यहां पे समझो. इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, नॉट दिस इज द इक्वेटर, या दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर. अगर मान लो आप इक्वेटर पे कहीं पे हैं, कहीं पे इक्वेटर पे हैं, तो लेट अस इमेजिन इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर पे. सो उस टाइम पर उस टाइम पर उस टाइम पर अगर आप दो, मान लो सपोज आप यहां पे कहीं पे हो, ये सपोज यहां पे ये इक्वेटर है, सपोज यहीं पे ही हो आप, यहां पे इसी पोजीशन पे हो, इसी पोजीशन पे हो. सो दिस इज द सो व्हाट यू कैन से, इक्वेटर पे रहेंगे तो क्या होगा? जस्ट ट्राई टू विजुलाइज. इक्वेटर पे खड़े हो मींस आप एकदम अर्थ के बीचों बीच, अर्थ को मैंने क्या, इक्वेटर क्या करता है, दो हाफ में डिवाइड करता है, तो बीचों बीच हैं आप एकदम इक्वेटर के ऊपर. तो वहां पर से जो आपका जो नॉर्थ पोल होगा, ये जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होगा वो क्या होगा? सी आई जस्ट आई टेल यू, देख सी सी यू कैन सी, ये देखिए, दिस इज द इक्वेटर. You are suppose at the equator, at the equator. So you are suppose at the equator. So what happened? The declination is minimum. Try to visualize. Declination is minimum. But suppose you are at the north pole or you are at south pole. Okay. So if you are at north pole or south pole, then declination is maximum. Declination is maximum. Try to visualize. Declination is, you have to pass two plane. Okay, you just have to pass, this is the one plane, this is the one plane. Suppose you are at the north, this is the one plane, and there is a another plane. यहां पे होगा नॉर्थ, यहां पे होगा साउथ, यहां पे होगा साउथ. सो इस जगह से अगर आप नॉर्थ, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ, यू ट्राई टू यू कैन सी, अगर आप प्लेन यहां से ड्रॉ करना चाहोगे जो इस पोल से पास करे, तो समथिंग लाइक दिस, ये साउथ पोल मिलेगा ही नहीं. Okay, something like this type of pole. So the angle between these two become 90 degree maximum. Okay, so at the pole, angle of declination is maximum, and at the equator that will be zero. Suppose you are at the equator, so the angle is 11.3 degree आएगा, 11.3 degree आएगा. At equator you can see, suppose at you are at equator, suppose here this is the at equator, suppose you are here. So this is a magnetic meridian, this is a geographical meridian. So this is the angle. Okay, but as you goes up or up, then this angle will increase, and become maximum at pole, at pole. Okay, but at, suppose you are here at the equator, then the angle is only 11.3 degree. So here is a minimum, but as you goes up and up, then this angle between these two lines become line increase, angle between these two lines increase. Correct? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Now एक चीज है, अच्छा आप अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर पे, आपके पास अगर मैग्नेट हो तो, ठीक है. मैग्नेट को ना क्या करो, रस्सी लो एक, और रस्सी से मैग्नेट को बांध दो, और उसे छत से लगा दो, छत से लगा दो, छत से बांध दो. तो तुम देखोगे मैग्नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो कुछ एंगल पे रोटेट कर जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? सपोज आपके पास अगर कोई मैग्नेट है ना, जैसे पेन ही है अभी, तो समझ लो ये मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को यदि आप अर्थ से छत से बांध देते हो, तो वो देखोगे कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, वो इंक्लाइन हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस. देखिए
ये सपोज दिस इज द कंपास, मैग्नेटिक कंपास, तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कंपास, और साइड से देखोगे तो शुरुआत में आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, बट जैसे ही आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसे लटकाओगे जैसे हवा में लटकाते, तो ये इंक्लाइन कर, देखो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये जो रेड वाला दिख रहा है ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो कहीं पर अगर मान लो आप नदन स्फीयर में हो, यानी अगर आप सपोज यहां पे हो, इस जगह पे हो, इस स्फीयर में हो कहीं पे ऊपर में, तो नॉर्थ पोल आ जाएगा नीचे की तरफ, और अगर आप इधर होगे तो साउथ पोल चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। मींस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस। सो तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ सरफेस, किसी भी सर्फ कोई भी पर रखोगे कंपास मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या कर जाएगा, कुछ इंक्लाइन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, एंगल ऑफ डिप, ओके, दिस इज एंगल ऑफ डिप। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ये ध्यान रखना है, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा पोल आएगा नीचे, कौन सा पोल आएगा, साउथ। क्यों क्यों आएगा साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में? रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो यहां है, तो मैग्नेट का साउथ पोल क्या करेगा, अर्थ वाला अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपने यहां पे रखा कहीं पर मैग्नेट को, ये कंपास को, तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो चला जाएगा नीचे की तरफ। कोई दिक्कत? No, sir. यस, यस, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी, मैं पिक्चर के थ्रू इसलिए दिखा रहा हूं ताकि विजुलाइज कर सको चीजों को, ये नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको। मैक्सिमम डिक्लेनेशन होता है आपका नदन में, और सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और यहां पे जीरो होगा, ओके। यस, नाउ इंक्लिनेशन, तो जैसे देखिए, बट अगर आप इक्वेटर पे हैं, अब अगर सपोज आपने सपोज मैग्नेट को या मैग्नेटिक कंपास को इक्वेटर पे रखा, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे रखोगे तो वो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंक्लिनेशन, नो इंक्लिनेशन और डिप, हॉरिजॉन्टल रहेगा। बट एज यू गो इनटू नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर जाओगे, तो मैंने जैसे कहा कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो इधर रहता है, तो वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ये पोल पे लेकर के जाओगे कंपास को, पोल पे नॉर्थ पोल पे, तो ये एकदम से हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो जाएगा, एकदम वर्टिकल हो जाएगा, मींस डिप यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, नॉर्थ पोल पे डिप, एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा 90 डिग्री, बट इक्वेटर पे जीरो। उसी तरह से साउथ पोल पे, अगर यहां पे आते, साउथ पोल पे आते हो, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये सब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा और बिकम 90 डिग्री अगेन, करेक्ट? Yes, sir. यस, ओके, let's try to combine these two angle, I am going to combine these two, angle of dip और angle of, मेरा काम है, मेरा काम क्या है, इनमें रिलेशन लाना, इनमें रिलेशन लाना, एंगल ऑफ डिप जो मैंने आपको बताया अभी, एंगल ऑफ डिप जो बताया और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बताया, उसमें रिलेशन लाना। सो लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई, ओके। सपोज यू आर ऑन द अर्थ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो थोड़ा बड़ा करते हैं, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा फिगर है। yes yes let us try to understand. So suppose you are on the somewhere on the earth, मान लो किसी पॉइंट पी पे हो, यहां पे आप हो, सपोज इस जगह पे हो, तो जब आप इस जगह पे हो गए, तो ये देख सकते हो एक प्लेन पास कर रहा है, किससे, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ से और ज्योग्राफिकल साउथ से। सो दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इन द सेम मैनर एक प्लेन होगा जो इससे पास कर रहा होगा, मैं थोड़ा इसका डिफरेंट कलर यूज करता हूं, ये इससे पास कर रहा होगा, इससे मैग्नेटिक नॉर्थ से और मैग्नेटिक साउथ से। सो दिस इज अ वन प्लेन, सो योर दिस इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन,
सो मोर क्लियरली यहां पे देखिए, ये दोनों प्लेन को यहां पे देखो, किसी भी पॉइंट P के ऊपर वी हैव टू प्लेन। ये ब्लू वाला हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये पिंक वाला जो हो गया वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो सपोज सपोज यू ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, किसके ऊपर? इस वाले जो पिंक वाला है, पिंक मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उसके ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने पिंक वाले पे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे। और एक ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये हमने मैग्नेटिक मेरिडियन पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ, मैंने बताया था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंगल ऑफ डिप, डी, दिस इज डी। सो एक लाइन मैंने इस मेरिडियन पे ड्रॉ किया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे, एक मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन पे ड्रॉ किया। सो एंगल बिटवीन किसी भी पॉइंट P के ऊपर अगर आपको निकालना है तो दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लेशन। यस, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड नाउ। अब मुझे इसी पॉइंट P के ऊपर, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट दैट पॉइंट P, एट दैट पॉइंट P, यहां पे मैं इंक्लिनेशन फाइंड करना चाहता हूं। तो यू कैन सी, इस पॉइंट पे जैसे रखोगे तो मैग्नेट का जो आपका जो ये है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मींस जो कंपास का नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, तो उसका नॉर्थ जो है वो डाउन हो जाएगा और साउथ जो है ऊपर हो जाएगा। सो लाइक दिस, इस पॉइंट P के ऊपर अगर आप कहीं पे मैग्नेटिक कंपास रखते हो, कहीं पे मैग्नेटिक कंपास रखोगे, सो लाइक दिस, मैग्नेटिक कंपास अगर मैं यहां पे रखता हूं तो होगा क्या कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है, मैग्नेट का एक पोल जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एक पोल ऊपर की तरफ, दिस इज द मैग्नेट, इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। किस चीज का? ये जो इस पॉइंट P के ऊपर, यू कैन सी दिस इज द this angle is dip, ये डिप है। बट इस पॉइंट P के ऊपर, ये जो पॉइंट P है, इसके ऊपर अगर आप क्या निकालना चाहते हो? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा। सो यू कैन सी दिस लाइक दिस, ये ऐसे हो जाएगा। मान लेते हैं, ये इस तरह से समझो, ये मान लो आपका मैग्नेटिक, ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। नाउ इसी चीज को मैं हॉरिजॉन्टल में करके दिखा रहा हूं, मतलब इधर से जब देखेंगे तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। और ये मैंने ड्रॉ किया, एक प्लेन और ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ये अगर आपको पिक्चर समझ में आ गया सारा का सारा, देन किसी भी टाइप का क्वेश्चन मैं बिना देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से सॉल्व होगा, बिना सिर्फ दिमाग, इस पिक्चर्स को दिमाग में थोड़ा विजुलाइज करना सीख गए, देन इट्स इजी। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो एंगल बिटवीन दीज टू इज एंगल ऑफ डिक्लेशन। बट इस पॉइंट P के ऊपर यदि आपने सपोज मैग्नेट रखा, तो इसका एक पोल जो है, सपोज नॉर्थ पोल, वो आ जाएगा इधर की तरफ और साउथ पोल चला जाएगा ऊपर की तरफ, मींस अगर हम लोग नॉर्दर्न स्फीयर में है तो। सो दिस डायरेक्शन, कंपास का ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ पोल, दिस इज सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, बी नेट, मींस दिस द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट पॉइंट P on the earth surface, earth surface, earth surface. So you can see this magnet, this dip, ये जो dip हुआ है, means जो हम कंपास नीचे की तरफ घुमा है, वो किस प्लेन में होगा? वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। जो डिप आएगा, ध्यान रखना है, डिप जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। सो दिस इज द योर आई, लेट मी चेंज द कलर। So this is your eye, this is your eye, this is your eye, this is the eye, but ये जो dip होना है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होना है। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो अगर आप देखो
तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसी मैग्नेटिक फील्ड के, इसी मैग्नेटिक फील्ड के, ओके, इसी मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा वर्टिकल में, वर्टिकल में BV, और एक होगा इसी हॉरिजॉन्टल में। बट ये मैग्नेटिक मेरिडियन में देख रहे हैं, जो भी हो रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन में हो रहा है, BH। नाउ सपोज दिस इज I, सो व्हाट इज द BH? दिस इज B net cos I, and this is what? B net sin I. So if you know this BH, if you know BH, suppose you know the BH, so if you know BH, you know BH, you know I, you know I, angle of dip, then you can calculate what? B net, net magnetic field of the earth, net magnetic field of the earth. So to calculate the net magnetic field of the earth, we use this type of three elements. So we will solve some problem. I will send you the problem, you solve it. First you solve, then I will explain that problem, because this is a very important topic. हर एक बार सिर्फ आपसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, नदन स्फीयर के अंदर नॉर्थ पोल के ऊपर, मैंने 2-3 पॉइंट्स बताया, नॉर्थ पोल के ऊपर डिक्लिनेशन, साउथ पोल के ऊपर जो डिक्लिनेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे 0 होगा। उसी तरह से डिप जो है वो मैक्सिमम होगा आपका नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, और 0 होगा आपका इक्वेटर पे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो बी नेट इंटू कॉस फाई होता है। एंगल बिटवीन दीज टू मेरिडियन इज नोन एज, एंगल बिटवीन टू मेरिडियन इज नोन एज डिक्लेशन। So that is what your earth magnetism, that is what your earth magnetism. Fine, any doubt? No, sir. आप कोई मुझे ये बता सकता है कि आप लोग नीट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, नीट के पेपर में और वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, मींस डॉक्टर बनोगे। सो हमें ये पढ़ने का क्या जरूरत है? ये हमें क्या, हमें इससे क्या लेने देना? क्या क्या होगा इससे फायदा पढ़ करके? कुछ फायदा मिलेगा हमको मेडिकल इंडस्ट्रीज में? यस? फिजिक्स पढ़ने का कि ये वाला चैप्टर ये वाला टॉपिक पढ़ने का? ये फिजिक्स पढ़ने का तो बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, बट इस टॉपिक का क्या एडवांटेज मिलने वाला है? You know you have your in your body blood, you have a blood in body, your have a blood, है ना, blood है ना, Yes, sir. and blood carrying ions and certain kind of iron होता है ना इसके अंदर, free electrons, है ना, free electrons. Okay, so as you move one place to another place, suppose अभी आप यहाँ पे हो इंडिया में एंड चले गए अमेरिका, let's suppose अमेरिका चले गए, so what happened at this place there is some another kind of magnetic field, and in America another kind of magnetic field, you know, magnetic field change, because location change magnetic field change, so location change magnetic field change. So you know that कि आपके बॉडी में जो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड और नॉट जब प्लेस चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया था, उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो फिर वो उसका मोशन है ना, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो समझिए कि आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा जब आपका प्लेस चेंज होगा। तो कहते ना कि मौसम चेंज हो गया, जगह चेंज होने से हमारा तबीयत खराब है Yes, है sir. ना। तो जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, ऐसा ही कुछ होगा कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो चेंज होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं, नॉर्थ पोल पे सपोज नॉर्थ पोल पे चले गए, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे चले गए, सो व्हाट इज दैट, मैग्नेटिक फील्ड एकदम जो नॉर्थ उस जगह पे डिप है नीचे की तरफ है ना, पूरा चेंज है, इक्वेटर पे कुछ और है, नॉर्थ पे कुछ और है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। सो ब्लड का सर्कुलेशन भी चेंज होगा, उसके से आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। Yes, sir. यस। उसी तरह से अगर आप स्पेस में चले गए तो वहां समथिंग अदर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, सो योर हेल्थ गेट इफेक्टेड, योर हेल्थ विल गेट इफेक्टेड। सो हाउ मच, कितने एक्सटेंड तक, देखिए जब आप रिसर्च करोगे ना, जब आप मान लो डॉक्टरल कर रहे हो या कुछ कर रहे होगे, दैट टाइम सारा सब्जेक्ट आना आपका दिमाग में होना बहुत जरूरी है।
है ना। रिसर्चर जो जो रिसर्च करते हैं, जो खोजते हैं, उनका ये सब थॉट प्रोसेस होता है, ऐसे करके सोचते हैं। तो जब सपोज यू आर, लेट सपोज सपोज आप अभी जैसे गगनयान चल रहा है ना, गगनयान गगन में भेजेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि आदमी को पहले बिठा करके देख रहे हैं, एक वैसा ही पूरा बना रहे हैं कि स्पेस में अगर आदमी जाएगा तो उसको कैसा फील होगा, है ना, वो कैसा, उसके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन देखेगा वो चीज, डॉक्टर देखेगा ना। और डॉक्टर को अगर नॉलेज ही नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई इफेक्ट पड़ता भी है हेल्थ के ऊपर, तो क्या फायदा, है ना। नहीं, Yes. that is the reason we understand how magnetic field change. और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो what extent of the change that affect your health, so you can find out in your, suppose you are doing the research. That is the important thing. That's why we study this thing, na? Nothing is useless. Okay, now, okay, so last topic is what, मैंने कहा था मैग्नेट, है ना। वी स्टडी दिस थिंग, है ना। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था तो सब कुछ पढ़ लिया इसके बारे में हमने। इसमें सिर्फ मुझे एक चीज बढ़ाना है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बाकी आपने पढ़ रखा है। पहले समझते हैं मैग्नेट का क्या है। मैग्नेट का मतलब क्या था, जैसे मान लो आपके पास सोलेनॉइड, मैंने मैग्नेट का मतलब, मैग्नेट जरूरी नहीं है सोलेनॉइड। सपोज यू हैव अ कॉइल, सपोज यू हैव अ कॉइल एंड दैट कैरी अ करंट, लेट सपोज करंट कैरी हो रहा है, so clockwise, so it produce magnetic field, it produce magnetic field in a this manner, this produce magnetic field. A magnet is what, which produce magnetic field. So this is also a magnet, huh? Because it's produced magnetic field, it's produce magnetic field, it's produce magnetic field. So this side behave like what, this is magnetic field जो होता है नॉर्थ से निकलता है साउथ पे एंटर करता है, so this side become north and this side become south. Okay, so this become north, this become south, this become north, this become south. So एक अगर एक आपका क्या है, एक कॉइल है, बट लेट अस सपोज बहुत सारे कॉइल होते, जैसे सोलेनॉइड में होता था, बहुत सारे कॉइल होते, बहुत सारे कॉइल होते, बहुत सारे कॉइल होते, बहुत सारे कॉइल होते। So this is a solenoid, this is the solenoid, solenoid, this is a solenoid. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस होता, ऐसे करके, यू यू। तो हर एक कॉइल क्या करेगा, एक कॉइल है, ये एक कॉइल जो है बन गया छोटा सा मैग्नेट, एक हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ। फिर उसी तरह से दूसरा एक कॉइल है, वो भी बन गया नॉर्थ साउथ, फिर ये दोनों बन गया नॉर्थ और साउथ। फिर एक छोटा कॉइल है, वो भी बन गया नॉर्थ और साउथ। इन सबको कंबाइन कर दो, इन सभी को जोड़ दो, तो यू गेट अ मैग्नेट whose one end is north, one end is south, one is end is north, one end is south. Correct? Any problem? No, sir. Yes. So solenoid is actually a magnet. But magnet बनता कैसे? Now tell how magnet we can make. Magnet क्या एक material है. So how that kind of material we make? We can make electromagnet. So what is that? कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. सो यू नो दैट कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इस तरह से बहुत बड़ा कॉइल है, सोलेनॉइड है, so it produce magnetic field, it produce magnetic field. Suppose मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर रख दिया, इस कॉइल के अंदर रख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर रख दिया, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे इसमें करंट आ ही जाएगा, तो आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, और वो जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो परमानेंट होगा, वो ऐसे ही अपने आप नहीं खत्म होता, उसको खत्म करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है। मैंने आपको ये फेरोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बताया अभी कुछ दिन पहले। तो मतलब हमने क्या किया, कॉइल लिया, उस कॉइल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट दिया, और उस वायर में से करंट को हम पास कराएंगे। जब करंट को पास कराएंगे, जब करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, उस मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जब हम उसको बाहर निकाल देंगे तब भी ये लगेगा कि ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया।
and that ferro, that's called permanent magnet, that is called permanent magnet, that is called permanent magnet, and or electromagnet. I will send the notes, okay, I will send the note because मैं लिख नहीं रहा हूँ ठीक से, just because समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो this is north and this is south. Any problem? Hello, hello, hello. No, sir. Yes, okay. टेल मी, क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है कभी भी? क्या नहीं कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता. यू कैन सी, अगर मेरे पास एक कॉइल भी है तब भी जो यहाँ पे पोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो दो प्रोड्यूस हुए हैं, या कई सारे कॉइल्स अगर कॉइल्स भी रहेंगे तब भी मेरे पास हमेशा दो ही के कॉम्बिनेशन में होगा. तो कभी सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कभी भी सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. And that is what your Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism. Single pole of magnet never be exist. Single pole of magnet, Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism. Magnetism. Single pole never be exist. Single pole of magnet not exist. Okay, this is the law and that is experienced by Gauss. Now इसको mathematical form में देखते हैं. Mathematical form में what is the mathematical form? So let us suppose you have a magnet. Let us suppose you have magnet. This is the north and this will be a south. So you know that this produce magnetic field. अच्छा, गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था? What is the इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था गॉस लॉ? Just tell me. कोई मुझे बताएगा, पढ़ा देगा, मैं भूल गया हूं. Just what is the Gauss law? Yeah, what is the Gauss law? है ना, closed surface, total electric flux passing through closed surface equal to total charge inscribed inside the surface, or divided by epsilon naught, you know. So Gauss law लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? We have to find out the flux. But कौन सा flux? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? Magnetism. So what kind of flux we have to find out? Magnetic flux. So you know that electric flux क्या होता है? Total electric flux line passing through a surface. Okay, so same manner, suppose you have this kind of surface. So total magnetic field, total magnetic flux, total magnetic field, number of magnetic field lines passing through this surface is known as magnetic flux. Okay, so go through it again, that lecture, electric flux, so you understand how to calculate the flux. Flux का definition कहीं पे भी change नहीं होता, flux वही रहता है जो था, but सिर्फ quantity में change जाएगा. So what is the electric flux? That is E dot delta S, where delta is what? Delta S is the surface area, and you know that area have some direction, n vector. So this is the manner you can find out electric flux. In the same manner you can calculate magnetic flux. So to calculate the magnetic flux, phi m is equal to क्या आ जाएगा? Instant of electric field there will be B dot delta S, correct? So this is the magnetic flux passing Yes. through closed surface, passing through surface. देखो सारा ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, कोरिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिजिक्स बहुत इजी है, कुछ भी याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. नाउ व्हाट इज द क्लोज सरफेस? लेट अस सपोज यू हैव मैग्नेट. इसको थोड़ा मैं और सही से बनाता हूं, थोड़ा ये this is the north, this is the south. Now I want to create the magnetic field lines. So this is the line, this is the line, this is the line, this is the line. Okay, this is the line U. तो अगर मान लो मैंने क्लोज सरफेस बना दिया, लेट सपोज आई मेक दिस क्लोज सरफेस अराउंड दिस मैग्नेट, कहीं पे ही बना सकते हो आप, कहीं पे ही बना करके देख लो.
ठीक है, ये मैंने तब भी अराउंड द मैग्नेट बना करके देखा, अराउंड द मैग्नेट बना करके देखा। तो देखिए जितना फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना एंटर कर रहा है इस सरफेस के अंदर, ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, जितना आपका एंटर कर रहा है इस सरफेस से उतना ही सरफेस से क्या हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है। जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। दिस इज अ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड 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 सरफेस। सो जितना फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइंस नंबर बाहर निकलेगा। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट डी एस passing through closed surface. This is a closed surface integral. This is comes to be zero. This is comes to be zero because total जितना आपका एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही आपका, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है सरफेस से उतना ही बाहर निकल रहा है। सो यू कैन सी दिस विल बी नो, देयर इज अ नो फ्लक्स, there is a no flux means what कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता था E डॉट ds is equal to q inside by epsilon naught, मींस अंदर में अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो, मींस अंदर में कोई भी मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, कोई भी सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। मींस अगर मैं नॉर्थ है तो वहां पे साउथ भी होगा ही होगा। सो दैट इज व्हाट योर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, वेरी सिंपल but it is very useful when we understand the electromagnetic wave. This is a very important application into electromagnetic wave. So Gauss law of magnetism say that total magnetic flux passing through closed surface zero. What is the meaning? That single pole of magnet does not exist, always pole exist in a pair, always pole exist in a pair. And one thing is very important, the one pole strength, suppose I am saying that m, so the another pole strength is minus m. This is the pole strength, pole strength, pole strength. So why ek plus ek minus? Because if you find out the total strength magnet pole strength inside the closed surface, total pole strength inside the closed surface, this become what? M minus m, that is zero. That's why no single pole is exist. Correct? Yes, sir. Yes. So this is the last one. बस खत्म हो गया बस खत्म। अब उसके बाद तो आप लोग खुद से मुझे होमवर्क दूंगा मैं, आप मुझे करके भेजोगे तब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। हाँ यस, पहले आप सॉल्व करके लाओगे। सो दिस इज सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, एंड दिस इज द, अभी जैसे मैंने बोला इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, m स्टैंड फॉर पोल स्ट्रेंथ, m, ये क्या हो गया माइनस m, एंड लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल इज 2l। So this is the one pole having strength is m, there's another pole having strength is minus m, and the distance between these two pole is, जो सीबीएसई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस, तो इसीलिए वो ड्राइव करके मुझे बताएंगे क्या क्या आया। सो दिस इज द 2l, माइनस m और m, इनके बीच का डिस्टेंस 2l है। तो डाइपोल मोमेंट, लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? सो दिस इज द सपोज प्लस q चार्ज, दिस इज द माइनस q चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 2l, लेट्स सपोज 2l. So what is the dipole moment? P vector is equal to q into 2l. Same manner. What is the magnetic moment of this magnet? Capital M. This is the magnetic moment of magnet is equal to what? That is pole strength m into the distance between these two pole.
12. सो अब क्या कॉन्सेप्ट आया कि जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव करता है, वैसे ही मैग्नेट के अंदर ये पोल्स बिहेव कर रहे होते हैं, यानी ये इट्स बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स बिहेव लाइक अ नेगेटिव चार्ज. बाकी सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कि एक, अगर मैं मान लो नॉर्थ पोल के वजह से, सपोज मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और मैं इसके वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो वो क्या आएगा, म्यू नोड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना होता था तो क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू बाय आर स्क्वायर. तो अगर मुझे इसके वजह से, पोल की वजह से निकालना होगा तो क्या करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के बदले क्या आ जाएगा, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, और यहां पे क्यू के बदले क्या आ जाएगा, एम डिवाइड बाय जितने डिस्टेंस पे निकालना, आर स्क्वायर. ओके, बाकी सारा सम सेम रहेगा. सो बट दिस इज द व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट इज m into 2l. So your homework is to calculate. Okay, so calculate the calculate the what, magnetic field due to magnet, because I'm telling you this is like a charge, this become plus charge, this will become minus charge. बाकी जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे म्यू बाय 4 पाई से. सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट. ऑल्सो इफ magnet placed in external magnetic field, what is the torque, acting on it, what is torque acting on it. Also potential energy stored, potential energy stored into the magnet, and also find magnetic potential due to magnet. So revise your electrostat and do all the calculation. Okay, the last question, मैंने जैसे आपको कई दिन से बोलता आया हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है. कैन यू टेल मी right now, it may be conservative or not? If it's conservative, then how? हेलो, Yes, sir. हाँ बताओ कैसे होगा. अगर मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव हो सकता है तो कैसे हो सकता है? Now you can see here, this magnet have a two pole and behave like an electric charge. So now the magnetic field produced by these poles is actually what kind of field? Is your conservative field. तभी मैंने आपको क्या निकालने के लिए बोला कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा मैग्नेट के अंदर और मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना होगा. आपको पता है पोटेंशियल, हम पोटेंशियल जो डिफाइन कर सकते हैं वो कंजर्वेटिव के लिए ही कर सकते हैं, बिकॉज है ना कि ये जो पोल्स है अब यहाँ पे देख सकते हो, दिस बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक चार्ज. So that's why that here you can say magnetic field is conservative. But इससे पहले magnetic field is non-conservative. But यहाँ से हम कह सकते हैं magnetic field is conservative. Means for magnet, very important. For magnet, you can say for a magnet, magnetic field produced by magnet is conservative. Correct? Okay. Any problem? Any doubt? No, sir.